भाई चैप्टर नंबर 23 अल्कोहल्स, ये हमने सेलेक्टिव पढ़ना है। इसमें हमने पहले क्लासिफिकेशन पढ़नी है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। ड्रग्स टू ट्रीट अल्कोहल विथड्रॉल। अल्कोहल विथड्रॉल में कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं? थायामीन B1 यूज़ होती है। सेडेटिव हिप्नोटिक्स में डायज़ेपम यूज़ होती है। और इसके बाद ड्रग्स टू ट्रीट अल्कोहल डिपेंडेंस, इसमें DNA निमोनिक याद करना है। D से आ जाएगा डाइसल्फाइरम, N से नल्ट्रेक्सोन, A से कॉम्प्रोस्टेट। उसके बाद मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल इंटॉक्सिकेशन में कौन सी ड्रग्स यूज़ होंगी? एथेनॉल फोमपिज़ोल, यानी मेथनॉल और एथिलीन ग्लाइकोल के लिए एंटीडोट जो होगा ना, एथेनॉल होगा और फोमपिज़ोल होगा। ये क्लासिफिकेशन हो गई। उसके बाद फिर फार्माकोकाइनेटिक्स में ये एक MCQ याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ टोटल बॉडी वाटर, यानी 2.5 टू 0.7 लीटर पर किलोग्राम। ये हो गया। इसके बाद हमने इसके एक्यूट और क्रोनिक इफ़ेक्ट्स याद करने हैं और बाद में मैकेनिज़्म जो होगा ना वो टेबल से हमने पढ़ने हैं। एक्यूट इफ़ेक्ट्स में ये CNS डिप्रेशन करवाता है। कैसे करवाता है? ब्लॉक मस्करीनिक एंड हिस्टामिन रिसेप्टर्स फैसिलिटेट्स करवा रहा होता है। गाबा मीडिएटेड्स, गाबा ए रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक NMDA रिसेप्टर्स activates the adenylyl cyclase phospholipase C and ion channels। क्रोनिक इफेक्ट्स में ये टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस करवाएगा और हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करवाता है। इसलिए कहते हैं कि ये मोर टॉक्सिक इन वुमेन एंड एज कम्पेयर टू मैन। इसके बाद ये GIT डिस्टर्बेंस करवाता है। न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स में वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम होगा, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एटेक्सिया, कन्फ्यूजन एंड पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। और वर्निक-कोर्साकॉफ के लिए एंटीडोट हम विटामिन B1 देते होते हैं, यानी कि थायामीन। इसके बाद आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम चेंजेस करवाता है, जिसमें कैनेकोमेस्टिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी एंड साल्ट रिटेंशन कैन अकर। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अक्यूट क्रोनिक फॉर सेवरल डेज, बिंज ड्रिंकिंग कैन काज अरिथमियाज। ये एक MCQ है, इसको याद रखना है। बिंज ड्रिंकिंग कैन काज अरिथमियाज। ये फीटल अल्कोहल सिंड्रोम काज करवाता है, यानी कि अगर कोई मदर प्रेगनेंसी में अल्कोहल लेती है तो उसके बाद मतलब वो टेराटोजेनिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि बच्चे का सर छोटा होगा। मैक्रोसेफेली, ग्रोथ डेफिशिएंसी, कैरेक्टराइज्ड अंडर डेवलपमेंट ऑफ मिड फेस रीजन। ये एक्यूट और क्रोनिक इफेक्ट्स ऑफ एथेनॉल हो गए। इसके बाद हमने ये फिगर 23.2 करनी है, जिसमें बताया हुआ है कि एथाइलिन ग्लाइकोल मेथनॉल टॉक्सिक मेटाबोलाइट में किस तरह कन्वर्ट होते हैं। उसमें एक एंजाइम यूज़ होता है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। ये हमारा MCQs भी आया होता है प्रॉफ में कि मेथनॉल फॉर्मल्डिहाइड या फार्मिक एसिड में किस तरह कन्वर्ट होता है, कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व होता है, जो कन्वर्ट करता है लेस टॉक्सिक टू मोर टॉक्सिक फॉर्म में, यानी एथाइलिन ग्लाइकोल कन्वर्ट होगा एक्सोलिक एसिड में, उससे फिर एसिडोसिस या नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज होगी। मेथनॉल कन्वर्ट होगा फॉर्मल्डिहाइड या फार्मिक एसिड में, जिससे क्या होगा? सेवरल एसिडोसिस एंड रेटिनल डैमेज होगा। अब एथाइलिन ग्लाइकोल या मेथनॉल की मैंने बताया था ये इंटॉक्सिकेशन में हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं? फोमपिज़ोल यूज़ करते हैं, जो कि इनहिबिट करती है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज को। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज को अगर इनहिबिट कर देगी तो वो मोर टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। इसके बाद हम इसके अब इफ़ेक्ट्स हो गए हैं अल्कोहल के, एक्यूट और क्रोनिक इफ़ेक्ट्स। एक्यूट में वही CNS डिप्रेशन बताया। अल्कोहल क्रोनिक इफ़ेक्ट्स में मैंने टॉलरेंस, डिपेंडेंस, लिवर हेपेटोटॉक्सिसिटी, GIT डिस्टर्बेंस, न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स में वर्निक-कोर्साकॉफ बताया है। एंडोक्राइन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ये मैंने क्रोनिक सिम्टम्स भी बता दिए हैं अल्कोहल के। अब इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने एंड वाली टेबल से करना है बस। इसमें भी सेलेक्टिव ये अपन याद करना है। एथेनॉल मैंने बताया एंटीडोट है मेथनॉल और एथाइलिन ग्लाइकोल का। इसके बाद अल्कोहल विथड्रॉल में कौन सी 2 ड्रग्स बताई थी? एक डायज़ेपम होती है, एक थायामीन विटामिन B1 होगा, जो प्रिवेंट करती है वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम को। इसके अलावा डायज़ेपम वही बेंजोडाज़ेपीन की तरह एक्शन होगा। बेंजोडाज़ेपीन है तो इसका वही एक्शन होगा। ये फैसिलिटेट करता है गाबा मीडिएटेड एक्टिवेशंस ऑफ गाबा ए रिसेप्टर्स, ओपन क्लोराइड आयन चैनल्स। ये किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है? अल्कोहल विथड्रॉल में यूज़ होगा। इसके अलावा आ जाएगा और ड्रग्स यूज्ड इन क्रोनिक अल्कोहलिज्म। क्रोनिक अल्कोहलिज्म
में 3 ड्रग्स होती हैं जो अल्कोहल के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही होती हैं, नलट्रेक्सोन, एकम्प्रोस्टेट, डाइसल्फायरम। नलट्रेक्सोन जो होता है ना, ये ओपियाइड एंटागोनिस्ट रिसेप्टर्स ओपियाइड रिसेप्टर्स पे एंटागोनिस्ट का काम करता है, नॉन सेलेक्टिव होता है। एकम्प्रोस्टेट जो होता है ना, ये एनएमडीए रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है बाय फैसिलिटेटिंग एगोनिस्ट इफेक्ट्स। डाइसल्फायरम जो होगा ना, ये इनहिबिट्स करता है अल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज, काजेज अल्डिहाइड अकोमुलेशन ड्यूरिंग एथेनॉल इंजेक्शन। ये सारे अल्कोहल डिपेंडेंस के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही होती हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट में सब में सेम चीज़ें हैं, जीआईटी डिस्टर्बेंस, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया और हाइपोटेंशन व्हेन कंबाइंड विद एथेनॉल। इसके बाद ड्रग्स इन एक्यूट मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल टॉक्सिसिटी, इसमें हम फोमपिज़ोल यूज़ करते हैं। फोमपिज़ोल क्या करवा रहा होता है, इनहिबिट्स करवाता है अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज को, प्रिवेंट्स करता है कन्वर्जन ऑफ मेथनॉल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल टू टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। इसके क्लिनिकल यूज़ में मेथनॉल एथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग में ओबियसली यूज़ हो रहा है, और इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स में हेडेक, नोज़िया, डिजीनेस एंड रेयर एलर्जिक रिएक्शंस। लास्ट में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है पीईए। ये ड्रग्स वो हैं जो अपनी हाई कंसनट्रेशन में ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। पी से आ जाएगा फेनिटोइन, ई से एथेनॉल, ए से एस्पिरिन। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 23 अल्कोहल।